गुरुदेव, आज तक मैंने किसी को अपना गुरु नहीं बनाया। क्या हम ना बनाना किसी को, जब तक मन तैयार ना हो जाए कि अगर ये आज्ञा करेंगे तो मैं अभी कूद कर प्राण त्याग सकता हूं, तब तक गुरु नहीं बनाना चाहिए। ये खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तन मन प्राण समर्पित आप हो, हुकुम करो अभी मैं प्राण त्याग दूं, आप हुकुम करो मैं अभी, तब गुरु बनाना चाहिए। जिस संत पर इतना विश्वास हो जाए कि इनकी आज्ञा पर मैं प्राण दे सकता हूं। भजन साधन नियमावली निर्वाह करना ये तो बहुत छोटी बात है, अगर ये अभी कह दें तो अभी मैं प्राण त्याग दूंगा। तब फिर एक बार पीपाजी महाराज शिष्य बनने के लिए गए। ये राजा थे, तो रामानंदाचार्य काशी जी में रहते थे, तो वहां सूचना पहुंचाई, स्वामी जी के सेवक थे, ये कह दो कि पीपा महाराज मिलने आए हैं आपके चरणों के दर्शन के लिए। तो जो ही ऐसा कहा तो कहा कह दो जाके, यहाँ राजा महाराजाओं की कोई जरूरत नहीं, यहाँ से वापस चले जाएं। तो सोचा कुछ तो गलती हो गई। जब संत भगवान ऐसा कह रहे कोई गलती हो, इसका मतलब मैं राज मद से आया हूं, शायद इसलिए मेरा तिरस्कार किया गया। तो सब पूरा राज परिकर वापस कर दिया साधारण वेश में, और कहा जाके प्रार्थना कर दो कि अधम पीपा श्री चरणों के दर्शन करना चाहता। वो बहुत प्रवीण राजा थे। तो स्वामी जी ने कहा यहाँ खड़े खड़े क्या करता है, अगर दर्शन करने आया तो सामने बगीचे में कुआं है, वहां जाके मर जाए। उनका स्वामी जी का आदेश है कि यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो, सामने कुआं है, वहां जाके मर जाओ। उन्होंने विचार किया पहली बार किसी संत का आदेश मिला है, अब मैं मरूंगा। चल पड़े। स्वामी जी कुएं के नजदीक पहुंच रहे हैं। स्वामी जी अब बिल्कुल नजदीक जा चुके हैं। बोले रोक लो, अब बस गिरने वाले। बोले रोक लो, बुला लिया। बोले पहली आज्ञा में हमने आपका राज मद हटा दिया, दूसरी आज्ञा में प्राणों का मोह नष्ट हो गया, अब तुम्हारे मन को हम अपने आप वश में कर लेंगे, जाओ हम दीक्षा देने खुद तुम्हारे घर आएंगे। तो अब गुरु कोई भी बना सकता है, लेकिन गुरु की बात कितने मानते हैं? तो बात मानने से कल्याण होगा, गुरु बनाने से थोड़ी कल्याण हो जाएगा। अगर गुरु बना लिया, गुरु की बात न माने तो क्या कल्याण? और गुरु मत बनाओ और गुरु की बात मान लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये भी बात है। देखो द्रोणाचार्य जी ने शिष्य नहीं माना एकलव्य को, एकलव्य ने अपने को शिष्य मानकर द्रोणाचार्य जी को गुरु। तो अर्जुन को प्रत्यक्ष धनुर्विद्या सिखाते थे, तो उतने बड़े धनुर्धर नहीं हुए जितने एकलव्य हो गए। अच्छा ये तो भजन की बात है, धनुर्विद्या में तो प्रकट होके सिखाया जाता है। तो मूर्ति बना करके प्रणाम करके इतना बड़ा धनुर्धर हुआ कि अर्जुन आश्चर्यचकित हो गए थे। ये तो गुरु दक्षिणा में अंगूठा ले लिया, इसलिए, नहीं तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर विश्व में एकलव्य। अर्जुन दूसरे नंबर पे थे। तभी अर्जुन ने कहा तुम्हारे कौन गुरुदेव है? तुम्हारा हस्त लाघव देखकर मैं शर्मिंदा हूं।